10 महीने के इंतजार के बाद पटना हाई कोर्ट ने आज मनीष कश्यप को बेल दे दिया। रवि भट्ट पे भी केस था, ये भी जेल जाने वाले थे, जाते जाते बच गए। कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या लगता था नहीं लौटेंगे? अरे विरोधियों, आंख खोल कर देखो, बिहार का शेर मनीष कश्यप फिर से दहाड़ने के लिए तैयार है। और हमें उम्मीद है कि माननीय न्यायालय ने जिस प्रकार से आज उनके बेल के ऊपर ग्रांट लगाया, मुहर लगाया, ठप्पा लगाया है, बहुत जल्द बिहार का लाल मनीष कश्यप जो है वो जेल से बाहर निकलकर बिहार के लोगों की आवाज उठाएंगे। उम्मीद है कि शुक्रवार और शनिवार को शाम तक जो है मनीष कश्यप पूर्णतया जेल से निकल जाएंगे। एनएसए सत्य की जीत हुई है और कहा जाता है ना, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और अदालत के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। हमें इस साल में शुरुआत में दुख का माहौल देखने को मिला, लेकिन ये साल जाते जाते हम बिहार वासियों को एक बार खुश होने का मौका दे रहा है। और ये इसलिए दे रहा है क्योंकि मार्च के महीना में मनीष कश्यप सरेंडर किए थे और वो जेल गए थे। इसके बाद एनएसए लगा, तमिलनाडु के जेल में रहे हम लोग, तमिलनाडु उनसे मिलने गए, फिर वो बेतिया आए, बेतिया से फिर पटना आए, पटना से बेऊर जेल में उनको शिफ्ट किया गया। और आज अंततः वो दिन, वो घड़ी, वो समय, वो तारीख, वो दिनांक आ गया है जब आज पटना हाई कोर्ट ने मनीष कश्यप के ऊपर से तमाम जो उनके ऊपर केस है उनमें सब में बेल दे दिया। अब एक भी केस में उनके ऊपर जो है बेल नहीं बची हुई है, सब में बेल मिल गया है। और मनीष कश्यप शुक्रवार या शनिवार तक जो है जेल से बाहर होंगे। क्या लगता है कि शनिवार का रात अपने घर पे बिता लेंगे? देखिए, हम तो कहेंगे कि बिहार के लोगों ने उनके लिए बहुत लड़ाई लड़ी है। घर तो उनको बहुत दिन रहना होगा, लेकिन बिहार के लोगों के बीच में उनको शनिवार या शुक्रवार की रात रहना चाहिए, क्योंकि बिहार के लोगों ने उनके साथ तन मन धन इच्छा शक्ति बल बुद्धि विवेक के साथ खड़े होकर डट कर उनका साथ दिया है। ये खबर कोर्ट से बाहर आते ही लग रहा है कि सोशल मीडिया पे आग सा लग गया और हर किसी का स्टेटस स्टोरी यही दिख रहा है। देखिए, सब लोग को जो सच में बिहारी थे, जो बिहार के बारे में सोचते थे, जो बिहार का भला सोचते थे, जो मनीष कश्यप के बारे में सोचते थे, उनको इंतजार था बेसब्री से। और वो घड़ी आ गई है, वो घड़ी आ गई है जिस घड़ी का सबको इंतजार था। और वो घड़ी को हम अपने शब्दों से, और बिहार के लोग अपने जज्बातों से, अपने बातों से, अपने वक्तव्य से, अपने ध्यान से, अपने मन से, अपने तन से वो नहीं बयां कर सकते हैं। और मैं भी नहीं बयां कर सकता हूं। मैं तो बोल रहा हूं, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि आज माननीय न्यायालय ने उनकी पुकार को सुना, उनकी मां के उस रोने को सुना, जो उनकी मां हमको पकड़कर रो देती थी, किसी भी पत्रकार को पकड़कर रो देती थी और वो न्याय की गुहार लगाती थी। आज उस मां की पीड़ा को, उस मां के दर्द को, उस मां के आंसू को पटना हाई कोर्ट ने समझा है। न्यायालय का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इतने बड़े केसेस में एनएसए जैसी धारा, तो वो तो मद्रास हाई कोर्ट का बात था, ये इतने बड़े बड़े केसेस में इतनी जल्दी बेल मिल जाना, ये दर्शाता है कि मनीष कश्यप जी 100% पेवर 24 कैरेट गोल्ड की तरह वो जो सच थे और वो सच की जीत आज हुई है। बहुत सारे लोग कहते थे चले गए 6-7 साल के लिए, 8 साल के लिए नहीं निकलेंगे। अरे यार देखो ना, आंख खोलो, एनएसए जैसी धारा लगी, 8-8 10-10 केस हुआ और मनीष कश्यप को 10 महीने के अंदर बेल मिल जाना, यह दर्शाता है कि मनीष कश्यप सत्य में सच थे। और उसका जीता जागता उदाहरण यह है कि तमाम केस में उनको बेल मिल गया है। और पटना हाई कोर्ट ने उनकी सच्चाई को देखकर, उनकी ईमानदारी को देखकर, उनके न्यायप्रिय बातों को देखकर उनको बेल दिया। हमें तो यही लगता है कि उनका व्यवहार, आचरण, विचार, स्वभाव को देखकर बेल दिया है। और इसमें किसी को किंचित भी जो है शंका नहीं होना चाहिए कि उनको बेल मिला है किस लिए। तो उनको बेल इसलिए मिला क्योंकि वो सच थे, ईमानदार थे और सच्चाई पूर्वक अपने काम का पालन किए थे, इसलिए उनको बेल मिला है। और इतने बड़े केस में 10 महीने के अंदर बेल मिल जाना, ये बहुत बड़ी बात है। विरोधियों के लिए बर्नौल के ट्रक की व्यवस्था कर दी जाए क्या? जो है कहते हैं ना कि वो एक डायलॉग था, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, पुष्पा फ्लावर नहीं फायर है, फायर। तो सच में जो है, जो मनीष कश्यप के लोग हैं वो फायर है और विरोधी फ्लावर है। अब फ्लावर तो कितना देर सूर्य की रोशनी से सूख जाता है, वो तो आपको भी पता है। तो जो है फायर के आगे तो एकदम खत्म, झुक जाएगा। हर फ्लावर आज झुक जाएगा और हर फायर आज फाड़ कर निकल जाएगा। अगर अपनी खुशी को भी साझा करना चाहते हैं और इस पे बताना चाहते हैं कि आपकी क्या राय है और उन विरोधियों के लिए किन चीजों की व्यवस्था आप करनी, माननीय न्यायालय ने आज बिहार के 38 जिलों के लोगों की जीत को जो है कायम किया है, उनके सपने को संजो कर रखा है। क्योंकि जिस प्रकार से मनीष कश्यप इस केस में अकेला नहीं लड़ रहे थे, सोशल मीडिया के माध्यम से, धरना के माध्यम से, बिहार बंदी के माध्यम से, यात्रा करने के माध्यम से, तमिलनाडु जाकर मिलने के माध्यम से, कोर्ट में पेशी हो तो मिलने के नाम पर जो उनके समर्थक आ रहे थे, उन सब की ये जीत है। और ये जीत दर्शाती है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। और अदालत के अंदर सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। ये अदालत की जीत। मैं कहता था, शुरू से अंत तक कहता था, मुझे इस देश की न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली, संविधान, इस देश की कानून व्यवस्था पर भरोसा है। और ये बात
बात सत्य है कि आज कानून ने मनीष कश्यप के लगे हाथों में हथकड़ियों को तोड़ दिया है और ये हथकड़ियां जो दर्शाएंगी कि अब बिहार का एक लड़का स्वतंत्र होकर फिर से बिहारियों की आवाज उठाएगा और ये सबकी जीत है, बिहार के तमाम लोगों की जीत है और ये राजनीति से ऊपर उठकर माननीय न्यायालय की जीत है। अब इस खुशी पे अपनी राय को एक बार कमेंट सेक्शन में साझा करें और बताएं कि इस दिन में कैसा महसूस कर रहे हैं और उन विरोधियों के लिए अब किन किन चीजों की व्यवस्था की। हम लोगों को ना पता है जी, हम लोगों के ऊपर केस हुआ था, हम लोगों को पता है दिन गुजार 4, 5, 6 महीने हम लोग कैसे भाग भाग कर जो है काम कर करके इधर उधर हट हट कर जो है काम कर रहे थे, क्योंकि हमें पता था कि हम सत्य हैं और सत्य जो है सत्य को लड़ाई लड़ना पड़ता है। हम लोग केस होने के 4-5 महीना तक लड़ाई लड़ते रहे, क्योंकि मैं न्यायालय में गया, मैंने बताया कि मैं माननीय न्यायालय से मैंने कहा मैं माननीय न्यायाधीश हम सत्य हैं और हमको फंसाया जा रहा है, हमको अग्रिम जमानत याचिका मिलनी चाहिए और यही कारण है कि हम लोगों की जीत हुई थी और 4-5 महीना हम भटके, इसके बाद हमारा बेल हुआ, एंट्री सेक्रेटरी बिना जेल से गए हुए शिवनंदन भारती जी का मैं धन्यवाद अदा करता हूं, उन्होंने मेरा बेल करवाया, इसके बाद आज मनीष कश्यप जी का। तो ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि मैं शुरू से बोल रहा था कि हम लोग सब सही हैं, बस फंसाया जा रहा है हम लोगों को, क्योंकि 5 महीना हम लोग अपने आप को प्रूव कर रहे थे, लोग कह रहे थे भगौड़ा है, रवि भट्ट भागा, इधर भागा उधर भागा, अरे नहीं, हम माननीय न्यायालय के सामने प्रूव कर रहे थे यार कि हम लोग सही हैं और आज वो सत्य की जीत है। पहले एंट्री सेक्रेटरी हमको आज मनीष जी को बेल और ये तमाम चीजें बता रही हैं कि ये देश आस्था धर्म संविधान से ही चलता है और कानून से ही चलता है, कानून में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, आज नहीं कल तो फैसला आएगा और सच्चाई के पक्ष में आएगा और उसका जीता जागता उदाहरण युवराज। अब इन तमाम लोगों का भरोसा न्यायालय पे और जबरदस्त हो गया, हमारा दिल न्यायालय ने जीत लिया और दर्शा दिया कि न्याय के आगे और न्यायालय के आगे कोई झूठ और न्यायालय के आगे कोई भी झूठ कभी जीत नहीं सकता है। जीत होगी तो सत्य की होगी, भले ही थोड़ी देर में हो। बाकी आप लोगों की इस पे क्या राय है कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताएं। जय हिंद।